इदरीसी सब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि नए साल यानी हैप्पी न्यू ईयर किस तरह हम लोग मनाते हैं या इसका ऐतिहासिक क्या प्रमाण है। तो सबसे पहली बात यह है कि सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में लगभग 2000 ईस्वी पूर्व नए साल का जश्न मनाया गया था। यह जो है बसंत के नेसिव में मनाया गया था, या ये कहा जाए कि बसंत विषु में मनाया गया था, जो मार्च महीने में पड़ता है। उसके बाद प्राचीन रोम में इसकी स्थापना हुई या नए साल की शुरुआत प्राचीन रोम में हुई। रोम से ही नए साल की शुरुआत हुई है। गौर करेंगे, जब जूलियस सीजर वहाँ के बादशाह थे, राजा थे, शासक थे, ये बात लगभग 45 या 46 ईसा पूर्व की है। जूलियस कैलेंडर का आरंभ किए थे। जब जूलियस कैलेंडर का आरंभ किए थे तो उसमें नया साल जनवरी से किए थे। चूँकि जनवरी से जब किए थे और घोषित कर दिए, उसके बाद जनवरी का नाम इसलिए रखे जनवरी क्योंकि जानूस एक देवता थे रोमन के, उन्हीं के नाम पर जनवरी का नाम जानूस रखा गया। हालांकि जनवरी और फरवरी से पहले साल की शुरुआत मार्च से होती थी, लेकिन बाद में इन्होंने जूलियस सीजर ने इसको जनवरी से शुरू किया। जूलियस सीजर के कैलेंडर काफ़ी लोकप्रिय हो गई, लेकिन परंतु यूरोप के बड़े हिस्से में लगभग 16वीं शताब्दी में लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे कि जब इस कैलेंडर को हिसाब करते या कैलेंडर से हिसाब करते थे तो साल का जो शुरुआत जब आता था, साल की शुरुआत, उसके दिन परिवर्तित होते रहते थे। कभी जनवरी में तो कभी फरवरी में हो जाते थे, जिसकी वजह से यह मान्य नहीं हुआ। उसको मानने के लिए नहीं माने। तो बाद में पोप ग्रेगरी के द्वारा इस जूलियस कैलेंडर में सुधार किया गया। सुधार करने के बाद जनवरी को प्रथम माह माना गया साल का, और वह इतना माना गया कि मानकीकृत हो गई और हमेशा के लिए उसको मान्य कर दिया गया, और आज तक वो लोकप्रिय है। अगला पॉइंट है, रोम के संस्थापक जो थे रोमिलस ने रोमन कैलेंडर की कल्पना लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व किए थे, और उनके बाद नुमा पोम्पिलियस जो सत्ता में आए हुए थे, तो उन्होंने क्या काम किया कि जब देखे कि ये लोग एक कैलेंडर बनाए हैं लेकिन कैलेंडर में मंथ यानी महीने का कोई डिस्कस नहीं हो पाया है, तो नुमा पोम्पिलियस ने 12 महीने का एक साल बना दिया। ध्यान रखेंगे किसने क्या बनाया, 12 महीने का एक साल बनाया। चूँकि गौर करने की बात यह है कि पोप ग्रेगरी ने जनवरी को साल का पहला महीना माना, उससे पहले मार्च को माना जाता था। पोप ग्रेगरी ने जूलियस सीजर के कैलेंडर में सुधार करके जनवरी को प्रथम महीना माना। फिर उसके बाद नुमा पोम्पिलियस ने साल को 12 महीने में बांट दिया, यानी 12 महीने के एक साल कर दिया। अब अगली बात गौर करेंगे, जूलियस सीजर ने अलेक्जेंड्रियन खगोल शास्त्रीय को, जिनका नाम था सोसिजेनस, उनको बुलाया और उनसे सलाह ली, और इस कैलेंडर को और सुदृढ़ करने के लिए ये देखा गया कि चांद का चक्र और सूरज के चक्र के अनुकूल कोई व्यवस्था बनती हो तो अच्छा है। तब उन लोगों ने चांद और सूरज के चक्र के अनुसार इस कैलेंडर को बनाया, जबकि मिस्र वाले चांद और सूरज के अनुसार पहले से ही अपने कैलेंडर को मानते थे या दिन को मानते थे। ये बाद में जूलियस सीजर ने ऐसा किया था। अब गौर करने की बात है, लगभग 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगरी 8, हालांकि पोप ग्रेगरी
कई थे। जो भी वहाँ का रोम का राजा बनता था उसको पोप ग्रेगरी कहते हैं। तो पोप ग्रेगरी 8 ने जूलियस कैलेंडर में कई बार सुधार किया। जब पहली बार उन्होंने सुधार किया तो साल का जो है 365.25 365.25 दिन का होगा। फिर बाद में उसको सुधार किया गया तो 365.2425 हुआ, इतने दिन का हुआ। पहले अप्रैल को ही साल का आरंभ माना जाता था, लेकिन बाद में ग्रेगरी 8 ने पोप ग्रेगरी 8 ने अप्रैल को साल का प्रथम महीना न करके जनवरी को प्रथम महीना कर दिया, जिसके कारण लोग अप्रैल को मूर्ख समझने लगे। इसलिए उसी वक्त से, उसी समय से अप्रैल को अप्रैल फूल कहा जाने लगा और प्रथम अप्रैल को या पूरी अप्रैल को मूर्ख महीना माना जाने लगा। आज भी लोग अप्रैल फूल मनाते हैं। अब मामला ये है कि जितने भी महीने हैं 12 महीने, उन 12 महीने का नाम कैसे पड़ा? ये 12 महीने के जो जनवरी फरवरी मार्च है वो कैसे पड़ा, क्या वजह है? सबसे पहली बात है कि हमने बताया कि नए साल का आरंभ रोम से हुआ, और अक्सर गौर करने की बात यह है कि रोम वाले लोग अपने भाषा का ही उपयोग करते हैं। सामान्य रूप से रोमन शब्द का ही उपयोग करते हैं, रोमन का ही उपयोग करते हैं। तो जो 12 महीने के नाम हैं वो टोटल रोमन है। तो अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि 12 महीने के नाम कैसे कैसे और क्यों पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं जनवरी। जैसे इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि रोमन के एक देवता है, देवता उस समय थे, अब भी देवता माने जाते हैं, जानूस, जिनको जैनुआरिस कहा जाता था। उस देवता को जैनुआरिस कहा जाता था। उस देवता के 2 मुंह होते थे, एक इस तरफ होते थे, एक इस तरफ होते थे। वो दोनों तरफ देखा करते थे। तो लोगों ने देखा कि जनवरी एक ऐसा महीना है जो गुजरे हुए वर्ष को भी देखता है और आने वाले वर्ष को भी देखता है, यानी दोनों वर्ष की शुरुआत है ये। इसीलिए इन लोगों ने जैनुअस देवता, जिनका नाम जैनुआरिस है, उनके नाम पर इस महीने का नाम जनवरी रख दिया। गौर करने की बात। अब अगली बात फरवरी फेब्रुअरियल या फेब्रोलिया से बना है। ये शब्द रोमन शब्द है, फेब्रोलिया या फेब्रोलियस, उसी शब्द से बना है। फिर प्यूरिफिकेशन का एक त्यौहार मनाया जाता था। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण का त्यौहार। उस वक्त क्या होता था कि इस महीने में प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण का त्यौहार मनाया जाता था। लोग आते थे और संतान उत्पत्ति के लिए सफाई अभियान चलाते थे। उसके बाद प्रेयर करते थे, पूजा करते थे। तो इससे फेब्रुअरियस नाम के आधार पर इस महीने का नाम लोगों ने फरवरी या फेब्रुअरी रख दिया। अब देखते हैं मार्च। यह पहले मार्टियस नाम से जाना जाता था। इसका नाम पहले रखा गया था मार्टियस, लेकिन जाड़ा समाप्त होने के बाद युद्ध की तैयारियों में लग जाते थे लोग। तो गॉड ऑफ वार, या यह कहा जाए कि युद्ध के देवता एक थे, जिस देवता को लोग मार्स कहते थे, मार्स। तो गौर करेंगे, मार्टियस पहले नाम था मार्च का, लेकिन जाड़ा खत्म होने के बाद लोग युद्ध की तैयारी में लग जाते थे और युद्ध के देवता यानी गॉड ऑफ वार यानी युद्ध के देवता को पूजा करते थे। उस देवता का नाम था मार्स, और उसी देवता के आधार पर मार्टियस के नाम को बदल के मार्च रख दिया गया। अप्रैल, अब चलते हैं अप्रैल में। एपियर
एपीरियर या एरियर, हालांकि टूप्रोफेन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खुलना, खुल जाना। एपीरियर का मतलब होता है खुल जाना। हालांकि एक बात गौर करेंगे, अप्रीप्लीस शब्द से बना हुआ है। अप्रीप्लीस, एपीरियर अप्रीप्लीस शब्द से बना है। अप्रीप्लीस का मतलब होता है खुल जाना। तो अप्रैल के महीने में वहाँ के जो फूल होते थे, जो कली होती थी, वो कली फूलना शुरू हो जाती थी। तो लोगों ने सोचा कि इस महीने में फूल जो है खुल जाते हैं, खिल जाते हैं और खुल जाते हैं, इसलिए क्यों ना इसका नाम एपीरियर रख दिया जाए, यानी कि खुलने वाला महीना। इसलिए इसका नाम एपीरियर से बदल के अप्रैल हो गया। अगला महीना मई। मई का महीना पोप ने बदल के रखा। जिस वक्त पोप थे उन्होंने बदल के मई के महीने को, मई के महीना एक बूढ़े व्यक्ति यानी बुजुर्गों का महीना माना गया, क्योंकि माइया एक देवी थी और मेग्रोरेस भी उनको कहा जाता था। तो अब देखा गया कि यह बुजुर्गों का महीना है मई। ज़्यादातर बुजुर्ग की आराधना की जाती है, मैया की आराधना की जाती है। माइया कहा जाता था। तो मैया के आधार पर ही इस महीने का नाम लोगों ने, रोम वालों ने मई रख दिया। अब जून की तरफ चलते हैं। जियस तथा जूनो। जियस और जूनो दो प्रेमी जोड़े थे। जूनो जो थी वो लेडीज थी, लड़की थी, और जियस लड़का थे। जूनो अथक प्रयास, काफ़ी संघर्ष, कई परीक्षाओं से पार करती हुई कि एक जुनून के साथ जूनो थी, उन्होंने इसी महीने में जियस को प्राप्त कर लिया, अर्थात जियस से विवाह कर लिया। इसीलिए इस महीने को जूनो के नाम से जून रखा गया। अब अगला महीना देखते हैं हम लोग। हालांकि जून के महीने में शादी ब्याह अधिक होती है रोम में, क्योंकि जूनो ने जियस के साथ शादी की, जिसकी वजह से इस महीने का नाम जून रख दिया गया। और जूनो जियस की शादी के आधार पर उत्सव के कारण इस महीने में शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जुलाई, इसको पहले क्वाइटिलाइस कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है पाँचवा। क्वाइटिलाइस पाँचवा, जबकि हम बताएं कि जनवरी और फरवरी पहले नहीं जोड़ा जाता था। तो मार्च से लेने के बाद जुलाई जो है 5वें महीने पर आता है, इसलिए इसको कहा जाने लगा क्वाइटिलाइस। क्वाइटिलाइस का मतलब पाँचवा। तो 5वां महीना हुआ, तो मार्च से जुलाई जो है 5वें नंबर पर आता है। परंतु जूलियस सीजर की पैदाइश और जन्म भी इसी अवधि में हुई थी, यानी क्वाइटिलाइस के महीने में ही हुई थी, इस महीने में हुई थी। इसलिए पोप ने इस महीने का नाम जूलियस सीजर के नाम पर इसको जुलाई रख दिया, ताकि उनकी यादगार भी रहे। और जूलियस सीजर के नाम पर ही इस महीने का नाम क्वाइटिलाइस से हटाकर जुलाई रख दिया गया। अगस्त, इसको पहले सेक्टिलाइस कहते थे। सेक्टिलाइस का मतलब हुआ 8, सेक्टिलाइस 8 को कहते हैं। परंतु जूलियस सीजर का नाती, कहीं कहीं कुछ इतिहासकार ने नाती लिखा है, कुछ इतिहासकार भतीजा भी लिखते हैं। उनका नाम था ऑगस्टस। ऑगस्टस जूलियस सीजर का नाती या भतीजा, जिसका नाम ऑगस्टस था। तो लोगों ने देखा कि ऑगस्टस खुद अपने नाम को या अपने नाम के द्वारा इस सेक्टिलाइस यानी 6वें महीना को अगस्त के नाम से पुकारा और अगस्त के नाम से नामचीन कर दिया। सितंबर, सेप्टेम से बना है।
बर लगा दिया जाता है। बर का मतलब होता है वहाँ, जैसे सेप्टेम का मतलब हुआ 7, सेप्टेम का मतलब 7, और उसमें बर लगा देंगे तो 7वां, तो 7वां के आधार पर इसको सितंबर कहा गया है। अक्टूबर को ऑक्टो, ऑक्टो ऑक्टो का मतलब होता है 8, उसमें बर लगा दिया गया, तो अक्टूबर यानी 8वां महीना। नवंबर नवें से बना है, नवें का मतलब 9, नौ का मतलब नवें का मतलब 9 और बर लगा दिए तो नवंबर यानी कि 9वां। उसके बाद दिसंबर, इसका नामकरण डिसेम, डिसेम यानी डिसेम का मतलब 10, अब बर लगा दिए तो दिसंबर हो गया। गौर करने की बात है कि सभी महीनों के नाम लैटिन नाम रखे हुए हैं, रखा गया है, लैटिन नाम ही रखा गया है जो कि रोम की भाषा है। पोप ग्रेगरी 8 के कैलेंडर के अनुसार 12 महीने के होते हैं, जो आज तक वो कैलेंडर चल रहा है। तो गौर करने की बात यह है कि हमने टोटल 12 महीने के नाम किसके आधार पर रखे गए। इसके मुख्य बात यही है कि यह रोम से नए साल मनाने की प्रक्रिया रोम से हुई और ईसा पूर्व से ही मनाया जाता है, और ईसा पूर्व से ही यह दिन रखा गया। पोप ग्रेगरी ने इसमें कई बार सुधार किया, खगोल शास्त्री के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर 12 महीने के साल बनाए, वर्ष बनाए, और पहले मार्च से जब शुरुआत किए थे तो फिर जनवरी से शुरुआत कर दिए। उसके बाद सारे महीनों के नाम अलग अलग तरीके से रखा गया, लोगों को देखा गया कि किस किस के आधार पर रखा गया, और जो लोग जिस तरह की करते रहे या जिन लोगों के भाव जिस तरह के होते रहे उनके आधार पर उसके नाम को रखा गया था।